अच्छा जी क्लास, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म आपके पास एक तो कैनवा है जो कि बहुत इजी है। अगर आप लोग फ्री वाला वर्जन करते हो यूज़ तो वो मतलब इजी टू यूज़ है। उसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब फोटोशॉप है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर आप इन मजीद अच्छी वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। कैनवा के साथ साथ मैं आप लोगों को अडोब इलस्ट्रेटर का भी ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। और उसमें फोटोशॉप का इसीलिए नहीं दे रही, फोटोशॉप थोड़ा सा ना ट्रिकी है, मुश्किल है, लेयर बेस है, आपके लिए हैंडल आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग फिलहाल अभी कैनवा को देखते हैं, ठीक है। कैनवा में आप लोगों को पता है कि साइन इन लॉगिन वगैरह किस तरह से करना है। सिंपल हम लोग यहाँ पर कैनवा ओपन कर लेते हैं। ओके जी, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है जब आप लोग लॉगिन हो जाते हो। यहाँ पर आकर आप लोगों ने अपनी एड के लिए डिजाइन बनाना है, ठीक है। एड और पोस्ट में ना थोड़ा डिफरेंस होता है। एड जो होती है वो पेड प्रमोशन होती है और जो पोस्ट होती है ना वो जस्ट आपकी नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है, जैसे आप लोग पेज पे लगा देते हो। तो एड पे चूंकि आप लोगों ने पैसा लगाना है तो एड आप लोगों की इस तरह की होनी चाहिए कि आपका पैसा जाया ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सर्च आउट करती हूँ ना सोशल मीडिया पोस्ट, तो हमारे पास कुछ इस तरह की पोस्ट ओपन हो जाएंगी। इसमें हमारे पास प्रो भी होंगे और फ्री वर्जन भी पड़े हुए होंगे। कुछ इस तरह की पोस्ट आप लोगों को नजर आ रही होंगी। ये पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट का साइज जो आपके पास होता है वो 1080 बाय 1080 होता है। कैनवा में आप इसी तरह से एक्सपोर्ट कर लेते हो, ठीक है। अगर हमारे पास पोस्ट है दिस वन, ये है हमारे पास पेड। जो आप लोगों को पोस्ट अच्छी लगेगी वो यहाँ पे पेड पड़ी हुई होगी। तो हम लोग यहाँ से सिंपल ये वाली पोस्ट ओपन करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोगों ने करना है कस्टमाइज। यहाँ पे जो ये टेम्पलेट है ना कैनवा में, आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसमें कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, उसकी टाइपोग्राफी सही कर सकते हो, पिक्चर चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी जो एड में होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी कलर स्कीम, टाइपोग्राफी, नंबर 3 आप लोगों की इमेज सिलेक्शन। ये 3 चीजें अगर आपके पोस्ट में अच्छी हैं तो आपकी एड ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी और रन भी होगी। अगर इनमें से एक चीज का भी आप लोगों ने खराबी कर दी ना तो काम खराब है। अगर आप लोग खुद सोच लो, अगर आप लोगों ने एक ड्रेस बनाया है, लड़कियों को ज्यादा बेहतर पता होगा, उसमें से अगर दुपट्टे का कलर खराब हो गया है या उसने कलर सही नहीं किया तो क्या होगा, पूरा पेयर ही आपका खराब हो जाता है। तो सेम इसी तरह से पोस्ट के 3 मेजर एसेट्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी और इमेज सिलेक्शन। इन तीनों से ही आपका डिजाइन बनता है। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। वेबसाइट किस लिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये एक इमेज नजर आ रही है, दैट इज पीएनजी, ठीक है। ये हमारे पास है पीएनजी। अब आप लोगों को, आप लोग कहते हो यार मुझे पीएनजी ही चाहिए, तो मैं पीएनजी किस वेबसाइट से लूँ। सबसे पहला माइंड में ये सवाल आता है कि पीएनजी किस वेबसाइट से उठाने चाहिए। तो पीएनजी के लिए आप लोगों के पास एक हाईक्लिप आर्ट के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पे आपको टोटल जिस टाइप की आप लोगों को चाहिए होती है ना पीएनजीज, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। सिंपल हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं हाईक्लिप आर्ट को। यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। और पीएनजी क्या होती है, एसवीजी क्या होती है, जेपीजी क्या होती है, ये हमारे पास ये देखें कुछ इस तरह से। मुझे अगर स्टूडेंट्स चाहिए थे तो ये सारे क्या है, विदाउट बैकग्राउंड। पीएनजी आपके पास इमेज फाइल टाइप है, ठीक है, एक फाइल टाइप है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, पीएनजी कहते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। एसवीजी क्या होती है, पीएनजी स्टैंड्स फॉर इसका, हाँ हाँ नेट पे देख सकते हो। लेकिन अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में लेके जाना है तो सिंपल आप लोग कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंट जो आप लोगों का है ना बैकग्राउंड, दैट इज योर पीएनजी। उसके बाद जी पोर्टेबल, अगर ये मैं कहती हूँ कि अगर हम लोग किसी को बताते हैं पीएनजी को छोड़ के पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, समझ में ही नहीं आएगा यार बोल क्या रहे हैं। तो उसके लिए आसानी के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि विदाउट बैकग्राउंड पीएनजी, जेपीजी विद बैकग्राउंड, एसवीजी एडिटेबल फाइल, जिसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने पीएनजी के लिए वेबसाइट निकाल ली, यहाँ से हम पीएनजी सर्च करेंगे। दूसरी वेबसाइट है आपके पास जेपीजीज के लिए। जेपीजीज के लिए आपके पास 2 वेबसाइट्स हैं जो आपको हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस देती हैं। सबसे पहले आपके पास unsplash.com है और दूसरा आपके पास pexels.com है। unsplash को अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, ये आपके पास पिक्चर्स हैं और ये आप लोगों को हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको
अनस्प्लैश और pexel.com, पेक्सल कह लो या पिक्सल कह लो, अपनी प्रोनाउंसिएशन है ये, pexels.com। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये वाली भी। यहाँ से आप लोग जेपैग होते हैं ना जो आपके जेपीजी, वो आप लोगों की डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अब आ जाती बारी एसवीजीज की। एसवीजीज बेसिकली आप लोगों की ऐसी फाइल टाइप है जो आप लोग एडिट कर सकते हो। जो कैनवा में टेम्पलेट पड़े हैं। हाँ, इसको भी क्या नहीं, इसको हम लोग एसवीजी नहीं बेसिकली कह सकते, लेकिन अगर आप लोगों के पास ये वेक्टर है, ठीक है, जस्ट इमेजिन ये आपके पास पीएनजी नहीं है, ये आपके पास वेक्टर है, और आपने क्या करना है, इसके हिजाब का कलर चेंज करना है या शर्ट का कलर चेंज करना है, तो आपके पास ये क्या कहलाएगी, एसवीजी कहलाएगी। तो एसवीजी जो है आप लोगों के पास, आप लोग वेक्टर में यूज कर सकते हो, इलिस्ट्रेशंस में यूज कर सकते हो, और वो हमारे पास जो है ना वेबसाइट, उसके लिए andro.com के नाम से एक वेबसाइट है, andro.com। नहीं, पीएनजी और जेपीजी को एडिट नहीं कर सकते, एसवीजी को आप लोग एडिट कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो। ये सबसे पहले आप लोगों के पास andro.com के नाम से आ गई है। ये पहले एसवीजी वाले के लिए ये अंड्रो ये वाली करते हैं जी, अंड्रो है, ये करनी है। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने ब्राउज नाउ। अच्छा, ये मैंने सारी फाइल टाइप्स इसीलिए आप लोगों को वेबसाइट्स का बताया क्योंकि पिक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। ये सारी तकरीबन मेरे ख्याल से 4 वेबसाइट्स हो गई हैं जिसमें से आपको एसवीजीज मिल जाएंगी, ठीक है, और जेपीजी, और उसके साथ साथ पीएनजीज। इसके अलावा अगर आप लोगों को लाइक जैसे आइकन्स है, यहाँ पे आपके पास ज्यादा एसवीजी यूज होंगी क्योंकि वो आप चेंज कर सकते हैं अभी हमारे लिए। एसवीजी बहुत कम यूज होती हैं। अगर आप लोगों ने कहना है, आप लोग कहते हो ना कि आपने बस एक ऐड बनानी है, अगर एक एज अ डिजाइनर मैं आप लोगों को बताऊं तो एसवीजी ज्यादा यूज नहीं होती। एसवीजीज आपके आइकन्स में यूज हो सकती हैं ज्यादा। आइकन्स कैसे, मोबाइल फोन है, आपने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एड्रेस है या नंबर है, लोकेशन, और क्या होगा, फोन यूज होगा आप लोगों का। तो उसके लिए आप लोगों ने जो एसवीजी सिलेक्ट करनी है वो आप लोगों ने करनी है यहाँ से गूगल मटेरियल से। मैं आइकन्स की वेबसाइट भी बता देती हूँ, गूगल सिंबल और मटेरियल सिंबल आई गेस। ये आप लोगों के पास एक वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को हर टाइप के आइकन्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को फोन का आइकन चाहिए, कॉल्स का, ठीक है, उसके अलावा मैसेजेस का चाहिए, हाँ, ये सारे आइकन्स आपको एसवीजीज में मिलेंगे, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। डिफरेंट फॉन्ट्स में भी हो सकते हैं, फॉन्ट नहीं है, ये आपके पास ये आइकन्स है, यहाँ से आप लोग इसका इनको यूज कर सकते ये देखें, हाँ, अब ये इसमें न्यू अपडेट ये है, अभी यहाँ पर आपके पास 400 विड्थ के साथ थे, तो ये ठीक है। अगर मैं इसको मजीद कर देती हूँ तो ये और ठीक होंगे। अगर आप लोगों को थीम चाहिए तो आप लोग यहाँ से इनको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से बस वेट पे रहेगा, और यहाँ पे 20, ये इसके साइज को नहीं छेड़ना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पे अब सबसे पहले आप लोगों को कलर का पता होगा, ये आपके पास क्या है, ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ के ग्रेडियंट का और फ्री पिक या इलिस्ट्रेटर, एडोब, फोटोशॉप में जो आप लोग वर्किंग करते हो, वो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, जल्दी जल्दी करने वाला काम है। यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट आप लोगों को पता है कि डिफरेंट कलर्स के स्मूथली कन्वर्जन को हम लोग ग्रेडियंट बोल रहे होते हैं। एक से दो से ज्यादा हो सकते हैं, 4 5 जितने भी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया तो आप लोगों को नजर आ रहा है ऊपर 2 स्वेचेस आ गई हैं, मतलब यहाँ पे 2 कलर हैं, एक ब्लू शेड में और एक लाइट ग्रीन शेड में। आप लोग चाहते हो इसको चेंज करना, क्लिक करोगे इसके ऊपर और यहाँ से आप लोग क्या करोगे, स्वेच का कलर चेंज कर दोगे, तो आप लोगों का क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। यहाँ पर आएंगे, ब्लू शेड चेंज करना है तो ब्लू को आप लोगों ने सिलेक्ट किया और यहाँ से दूसरा वाला ब्लू आप लोगों ने ऐड कर लिया, ठीक है। ये आप लोगों का ग्रेडियंट चेंज हुआ। सेम इसी तरह से आप लोग इनको भी चेंज कर लोगे, और इसमें थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि आपको अगर आप लोग इकट्ठा इनको कर लेते हो सिलेक्ट तो आप लोग इनको कर सकते हो इजीली। यहाँ पे रेड था यस, और ये वाला ब्लू था, ठीक है। मैंने इसको कर लिया इस तरह से चेंज। अब जो आप लोगों के पास ये आइकन है ना, ये बेसिकली आपके पास पीएनजीज हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास जो ये आप लोगों को कमेंट्स और लाइक्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास पीएनजीज हैं। इमेज भी पीएनजी है, ये पता कैसे चलता है कि ये पीएनजीज हैं? ये देखें इमेज के, ये देखें आप लोगों को पीछे इसके बैकग्राउंड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, सिर्फ इसके नीचे नहीं है। और ये देखें, इसको अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, इसको साइड पे करते हैं और इसको ले आते हैं, ये देखें इसके पीछे बैकग्राउंड है, नहीं है, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। अब यहाँ पर एक मसला ये आ जाता है कि ये इसके जो कैनवास के बाहर है ना, हम लोग इसके एलिमेंट्स शो नहीं होते, तो इसको हम लोग यहीं पे देखेंगे। ये आपके पास पीएनजीज हैं, जेपीजी का आपको फौरन पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पीछे होगा बैकग्राउंड, ठीक है, वो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मुझे इस इमेज को चेंज करना है, इसकी जगह कोई और इमेज लेके आनी है, वो हम लोग किस तरह से अपलोड करेंगे उसको देखते हैं। उससे पहले हम लोग इमेजेस को साइड पे करते हैं, इसकी टाइपोग्राफी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ना पोस्ट में आप लोगों के पास, ऐड में या पोस्ट में
कुछ चीजें होती है, मैंने आपको टाइपोग्राफी का बताया कि टाइपोग्राफी इंपॉर्टेंट है। टाइपोग्राफी आप लोगों की होती है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट अब आपने किसके अबाउट बनाया है, आप लोगों का कोई भी ब्रांड है, शू का ब्रांड है, ठीक है, आप लोगों ने मेक कॉस्मेटिक का किया है, मेकअप क्या किया है, क्लोथिंग का किया है, तो उसके अबाउट अब वहां पे आप लोगों ने अगर तो लगानी है ऑफ से लगानी है, तो वो आप लोगों का एक मेजर वो है कैसे हाईलाइटिंग पॉइंट है कि आपकी ऑडियंस उसको देख के हिट करे उसके ऊपर के आया यार ठीक है इन्होंने ऑफ लगाया हुआ है, जैसे दराज की 11-11 आई है तो उन्होंने उसको प्रोमिनेंट किया, ठीक है। तो आप लोग अगर ऑफ लगा रहे हो तो उसको प्रोमिनेंट करना है, उससे पहले आपने उस आइटम को करना है जिसके ऊपर आप लोग ऑफ लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि यार मैंने ये कोर्स की एड लगाई है, ठीक है, मैंने कोई भी कोर्स बनाया है, ग्राफिक का कोर्स है या मेरे पास मार्केटिंग का कोर्स है, तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे वो कोर्स का नेम होना चाहिए, ठीक है। मैं अगर कह देती हूँ ग्राफिक, ठीक है, और यहाँ पे कह देती हूँ इतना मैंने इसको किया, और यहाँ से इसका बाउंडिंग बॉक्स जो है ये आपके पास बेसिकली बाउंडिंग बॉक्स होता है जो साइड्स पे आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है अलाइनमेंट वगैरह के हिसाब से, यहाँ से हम लोग इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आपके पास साइजेस हैं, और यहाँ पे आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट फॉन्ट्स हैं कुछ, तो ये वाले फॉन्ट्स ना हम लोग इतने ज्यादा यूज नहीं करते, इसमें इंस्टॉल भी मेरे ख्याल से मुश्किल से ही होते हैं, ज्यादा नहीं है इसमें फॉन्ट। अगर मैं इसमें से मॉन्टसेरेट क्लासिक ले लेती हूँ कुछ ये, बल्कि इसको बोल्ड ही रहने दें, हम लोग इसको ले आते हैं यहाँ पर। अब ग्राफिक मैं यहाँ पे कह देती हूँ डिजाइनर। अब यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसके बाउंडिंग बॉक्स को आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपैंड करना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ना, थोड़ी सी आप डिफरेंस फील कीजिएगा कि मुश्किल है इसको अलाइन करना, मतलब अब मैंने लेफ्ट अलाइन बनाई है तो वहाँ ऑब्वियसली मेरी जो ये पोस्ट है ना आपके पास ये है लेफ्ट अलाइन, यहाँ पे जो कंटेंट है ये आप लोगों का होना चाहिए लेफ्ट अलाइन पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसकी अलाइनमेंट को सेट करेंगे, शिफ्ट के साथ आप लोग इसकी ग्रुपिंग कर सकते हो कुछ इस तरह से, ये वर्किंग करेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, मूव बैक कर देंगे जिस तरह से, और डिजाइनर को थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, और यहाँ से नहीं होगा, फॉन्ट से होगा। अच्छा यहाँ पे जो फॉन्ट है ना 90 पिक्सल्स में है ये, और फिर भी इतना छोटा लग रहा है। अगर आप यही मैं आप लोगों को इलिस्ट्रेटर में भी करके दिखाऊंगी तो वहां पे ये आपके पास फॉन्ट्स जो हैं वो तकरीबन 30, 32, 35 में आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने और ग्राफिक को हम मजीद छोटा कर देते हैं क्योंकि डिजाइनर छोटा हो गया, तो ग्राफिक को और छोटा किया, और बाउंडिंग बॉक्स को साथ के साथ ही आप लोगों ने क्या करना है, सेट कर देना है, ठीक है। सेट करने के बाद ये तो आप लोगों की आ गई। यहाँ पे अब हम लोग कहते हैं बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ पे एक और लाइन आती है छोटी सी, बिकम आ, ताकि सेंटेंस हमारा पूरा हो जाए। उसके बाद आप लोगों की आ जाती है डिटेल्स कि आप लोग कितना ऑफ लगा रहे हो। आप लोग उसके नीचे कलर मेट लगा सकते हो ऑफ के नीचे, लाइक अगर आपने अप टू 50% ये डिस्काउंट है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने आना है शेप्स पे एलिमेंट में, और यहाँ से हम लोग उठाएंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर है रिसेंटली यूज्ड में, हम लोगों को चाहिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किधर है, स्क्वायर पड़ा हुआ ना, नहीं रेक्टेंगल भी है अभी। आया ना, इसमें था, ये कहाँ है, ये सेकंड लाइन में देखे था। मुझे स्क्वायर पड़े में। अच्छा खैर मैं यहाँ से ये वाली शेप उठा लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास शेप आ गई, इसको थोड़ा बहुत हम लोग सेट कर लेते हैं, यहाँ से स्ट्रेच वगैरह कर लेते हैं। स्ट्रेच करने के बाद आप क्या करोगे, इसको लेकर आओगे यहाँ पर, और इसका कलर आप लोगों ने कर लेना है चेंज। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया रेड। अब जो इसके ऊपर हमारे पास कंटेंट है ना, इसका कलर हम लोगों ने चेंज करना है यहाँ से, और इसको करना है व्हाइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑफ के नीचे कलर मेट लगा रहे हैं ताकि अचानक से नजर उसकी 50% पे भी जाए और उस पे भी जाए जो हम लोग आइटम सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ऑल आइटम्स को मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि हमारा ये कंटेंट पूरा आ जाए 50% का, और इनको हम लोग सेट कर लेंगे, थोड़ा सा मजीद इसको छोटा कर देंगे। यहाँ पे हम लोग अगर कलर मेक लगाने की बजाय हमारे टेक्स्ट का ही कलर चेंज करना है, वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं है ना कि हम लोग उसको मतलब अच्छा सा डील कर सकें, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, कलर मेट ही लगाना है, ठीक है। और कलर मेट लगाने के लिए अगर तो आपके पास फॉन्ट है, फॉन्ट वो आप लोगों के पास पेड वर्जन में आप लोग कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट। तो पेड वर्जन तो हमारे पास फिलहाल है नहीं है, फ्री वाला है, तो हम लोग इसको इसी तरह से करेंगे। ओके जी, इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रुप यहाँ से भी, ठीक है, और इसको भी अलाइन कर देते हैं बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली कुछ इस तरह से। अब आपके पास जब आपकी ये
आप लोगों ने ऑफ भी कर दिया, ठीक है, नीचे आपने कंटेंट लगा दिया कि हमारे पास ये हमारी सर्विसेज हैं, हम लोग इस फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप लोग ऑर्डर कर सकते हो वगैरह वगैरह आप लोगों के बुलेट्स में। उसके बाद आप लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपकी पूरी एक पोस्ट में CTA लगता है। CTA स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आपका क्या आएगा? शॉप नाउ, नहीं उसको हम बताएंगे ना कि आपने पूरी पोस्ट कर ली तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉल टू एक्शन लगाएंगे, CTA लगाएंगे, शॉप नाउ, या फिर कोर्स की पोस्ट बनाई है तो ऑब्जर्व सॉरी रिजर्व योर सीट नाउ। और जो ब्लिंक के लिए होता है कि शो ऑर्डर टू जब वो order आपके होता है, वो किस लिए होता गिफ्ट, है? वो आपके गिफ्ट होते हैं। लाइक जैसे आपने एक पोस्ट बनाई ना तो उसके ऊपर वो गिफ्ट होता है कि वो बार बार प्रोमिनेंट कर रहा होता है कि यहाँ पे आके क्लिक करो, ठीक है। जैसे आप लोग ऐड लगाते हो तो नीचे नंबर वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाता है, वो आपके पास गिफ्ट होते हैं, ठीक है। पोस्ट बना के वो गिफ्ट अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मेरे पास कंटेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से ग्राफिक को उठाएंगे, ABC कुछ भी हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे ऑल्ट से। इसको ऑल्ट आपने प्रेस करके रखना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। इसका साइज हम लोग छोटा कर देंगे। इसके हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर करना है थोड़ा सा ऐड करना है, इसको कंटेंट ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें कंटेंट ऐड किया और इसका मजीद हम लोग साइज क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। ओके जी, हमारे पास कंटेंट आ गया, इसको थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे साइड पे, और ये हमारा CTA है। CTA हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ना नेगेटिव स्पेस आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। ये अब इसको हम लोग कवर कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, एलिमेंट्स पड़े, जी जी इसका साइज बड़ा हो सकता है एज ए मार्केटिंग। जैसे आपका ये पेज है, ये तो हम्म। ऑलमोस्ट इतना बड़ा साइज नहीं है, लेकिन मार्केटिंग में कुछ पेज ज्यादा चाहिए होते हैं। जैसे कि और नहीं नहीं, वो वो आपके पास जो आप ऐड लगाते हो ना वो 1080 बाय 1080 होता है, अच्छा, जिस पे आप ऐड लगाते हो सोशल मीडिया की। मैं मार्केटिंग से पूछ रहा हूँ, ये मार्केटिंग नहीं। सॉरी, पोस्टर के साइज चेंज होते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पर जो टेम्पलेट उठाई है ना वो उसकी है, सोशल मीडिया पोस्ट की। अगर आपने पोस्टर का करवाना है तो उसका आप वहाँ पे सर्च करोगे, हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आने के बाद अब मैंने यहाँ पर ये वाली PNG मैं कह रही थी कि नहीं यूज करनी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आऊंगी हाई क्लिप आर्ट पे, तो मैं कहती हूँ यार यहाँ से मुझे स्टूडेंट्स की पिक्चर्स चाहिए। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स की पिक्चर्स ले लेंगे। अच्छा, आप लोग ऐड जब लगाते हो ना तो ऐड में आप लोग कभी भी पिक्चर जो है वो बाहर के लोगों की यूज नहीं करते, ठीक है। मैं लेट्स सपोज ये वाली पिक्चर कह देती हूँ, मुझे ये वाली लगानी है, वहाँ पे रेड थीम के थ्रू है, ठीक है। मैम किसकी करते हैं? पाकिस्तानी ऐड पाकिस्तान में चल रहा है ना, लेकिन कॉस्मेटिक वगैरह के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग जो एड्स बनाते हैं ना वो होती हैं यहाँ की इंस्टीट्यूट की, तो उसके लिए जो आप लोगों ने पिक्चर लगानी होती है ना वो पाकिस्तानी लोगों की लगानी होती है, लेकिन आप लोग यूज कर सकते हो पिक्चर्स दूसरी। क्या हम एसपीजी को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं आप लोग कन्वर्ट उसको। उसके लिए भी आप लोगों के पास आई लव PDF के नाम से एक वेबसाइट है, आप लोगों को शायद उसका आइडिया हो। वो है आई लव PDF, वहाँ पे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट आप लोग अपने फाइल टाइप्स को, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देख लें पिक्चर को डाउनलोड कैसे करना है, बिल्कुल एंड पे किधर गया इसके डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पर आए, इसको डाउनलोड किया, ऐड को क्लोज करके यहाँ पे आप लोगों ने एक कैप्चा आएगा, उसको आप लोगों ने कर देना है, आई एम नॉट अ रोबोट चेक करना है, और ये आपकी PNG देन डाउनलोड होगी, ठीक है। PNG डाउनलोड हो गई। दो तरीके हैं आपके पास इसको अपने फाइल में, यहाँ पर वर्किंग फाइल में एक्सपोर्ट करने के, ठीक है, लेकर आने के। मैं फिलहाल इस वाली पिक्चर को रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर आप यहाँ से भी कर सकते हो अपलोड में आकर, ठीक है। अपलोड में आकर योर फाइल्स, और आई गेस डाउनलोड्स में डाउनलोड हुई है, ये रही, यहाँ से कर सकते हो ओपन इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपके लोडिंग ले रहा है अपलोड होने के लिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास सिंपल है, ड्रैग ड्रॉप का। सिंपल आप लोग क्या करते हो, डाउनलोड्स में आए, पिक्चर को उठाया, यहाँ से आइकन इंक्रीज, और आप लोग क्या करते हो अपने कैनवा में कॉपी कर लेते हो यहाँ पर, ठीक है। और ये ज्यादा इजी हुआ है आपके पास पे, ठीक है। इसको आपने कॉर्नर से रिसाइज करना है, कभी भी आप कैनवा में इस तरह से रिसाइज नहीं करते, क्या होता है मसला हो जाता है, पिक्चर खराब हो जाती है। आप लोगों ने कॉर्नर से इसको रिसाइज करना है, ठीक है। रिसाइज करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पिक्चर को कर दिया सेट। अब यहाँ पे जो ये कॉल टू एक्शन है ना, कॉल टू एक्शन को आप लोगों ने करना है सेट। ओके, यहाँ पर आते हैं, इसका अगेन कॉपी लेते हैं,
थोड़ी सी Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि थोड़ी सी नेगेटिव स्पेस कम हो जाए। ओके जी, कॉल टू एक्शन को और इसका जो ये बेसिकली हमारा बटन होता है इसको हम लोग सेट कर लेते हैं यूँ, और यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस और क्या करोगे, नंबर ऐड। यहाँ पे अब आपकी एसवीजीज यूज होंगी, ठीक है। एसवीजी को हम लोग डाउनलोड करेंगे, लाइक मैं कहती हूँ लोकेशन। ये हमारे पास लोकेशन आ गई और यहाँ पर मैं इसको करती हूँ डाउनलोड एसवीजी। ये देखिए आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है, पीएनजी और एसवीजी। हम लोग कर लेंगे एसवीजी, और एसवीजी को भी क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये आ गई एसवीजी, यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे इसको। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आए और इसको हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको कलर देना है, जो हम लोगों ने ये वाला यूज किया, ब्लू शेड कलर पे आए। लोकेशन पिन नहीं होती? वो भी यही ये लोकेशन पिन जो, अच्छा एड रन करने में और डिजाइन करने में ना डिफरेंस होता है, ठीक है। आप जब एक ऐड पे पैसा लगाते हो ना तो वो सब कुछ आपसे डिटेल लेता है, एड्रेस लेता है, पिन करवाता है आपकी लोकेशन को, लेकिन जब आप डिजाइन करते हो ना जस्ट आपने छापना होता है। यहाँ एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, बार कोड, कर सकते हैं, ताकि वो बार कोड लगाए तो उसको प्रोडक्ट पोस्ट पे कर, आपने अक्सर देखा होगा। अब वो जैसे वो रिश्ता ऐप है तो आप अपने कैमरा से उसके बार कोड को स्कैन कर सकते हो, ठीक है, आप लगा सकते हो। और उसी के बैकग्राउंड में ये सारी चीजें आती साइड पे यहाँ पे अगर आप लोग कहते हो कि थोड़ी सी जगह आपके पास बच जाती है तो आप साइड पे बार कोड लगा सकते हो, ठीक है। स्कैनर्स होते हैं जो टाइप हाँ, स्कैन करने के लिए बार कोड होते हैं। अच्छा, ये तो है थोड़ी सी कैनवा पे एडिटिंग। अगर आप लोग इसको मजीद आसान बनाना चाहते हो, आप कहते हो यार इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, मतलब हैंडल आउट करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है Adobe Illustrator, ठीक है। वो आपके पास सॉफ्टवेयर, उसमें आप ज्यादा वेरिएशंस बना सकते हो। कैसे? सिंपल, मेरे पास यहाँ पे Adobe Illustrator है, अगर किसी को चाहिए भी है तो मेरे पास अभी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसको लोड होने में। मैं यहाँ पे Adobe Illustrator ओपन कर रही हूँ और उसके लिए एक वेबसाइट है हमारे पास, freepik.com। जैसे कैनवा है ना, कैनवा में हम लोग इस तरह से पिक्चर्स को लेके आ सकते हैं, इनको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इलिस्ट्रेटर में ऐसा कोई सीन नहीं है। आप पूरी एक टेम्पलेट उठाते हो और वहाँ पे आपको टेम्पलेट्स भी बहुत बेहतरीन मिल जाती हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेटर ओपन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर आके फ्रीपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं। freepik.com ओपन कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं? टेम्पलेट्स को अब देखो कैनवा में हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन एक्सपोर्ट, लेकिन फ्री पिक से आप लोग क्या करते हो, डाउनलोड करते हो। यहाँ पर आते हैं हम लोग, डिफरेंट सर्च आउट करते हैं, सोशल मीडिया। साइन अप होने में टाइम लेगा। अच्छा जी, यहाँ से हम लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट निकालनी है। यहाँ पे आपके पास ज्यादा वैरायटीज आएंगी। हम लोगों ने चूंकि इसको यूज करना है Adobe Illustrator पे, तो Illustrator की जो एक्सटेंशन है वो .ai है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आके, आपके पास कुछ फिल्टर्स हैं। हम लोगों ने जो Illustrator है ना वो वेक्टर बेस है, आपने यहाँ पे आके इसको फिल्टर कर लेना वेक्टर्स पे, ठीक है। और दूसरा फिल्टर आप लोगों ने जो लगाना है वो लगाना है फ्री पे, ठीक है। यहाँ पे भी पेड पड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये जितनी भी आपके पास पोस्ट आप लोगों को नजर आ रही है, टेम्पलेट्स नजर आ रही हैं, आप लोग इनको अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे? हम लोग आते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, सबसे पहले Adobe Illustrator में। Illustrator का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को। ये Adobe Illustrator है, क्योंकि ये एक क्लास में होने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सम अप करके आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले जब आप लोग इसको ओपन करते हो ना, तो आप लोगों को कैनवस चाहिए हमेशा 1080 बाय 1080 का पोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से सबसे पहले अपनी फाइल का नेम रख लेना कुछ भी, और उसको सेव करना मत भूलिएगा। यहाँ पे बग आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, तो वो आपकी फाइल जो होती है वो क्रैश हो जाती है। यहाँ पर मैंने क्या करना है, 1080 बाय 1080, ये आपके हाइट एंड विड्थ का आप लोगों को पता होगा डायमेंशंस का, ठीक है। 1080 बाय 1080। उसके साथ ही आप लोगों के पास ना यूनिट्स का पोर्शन पड़ा हुआ है। ड्रॉप डाउन पे आप लोग क्लिक करोगे ना, आपके पास बेतहाशा यूनिट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले यूनिट्स हैं वो पिक्सल्स और इंचीज हैं। पिक्सल्स जो हैं वो कब यूज होते हैं और इंचीज कब यूज होते हैं। पिक्सल्स अगर आपने स्क्रीन टू स्क्रीन वर्क करना होता है तो आप लोग कौन सा यूनिट यूज करते हो, पिक्सल्स का। स्क्रीन टू स्क्रीन मतलब आपने फेसबुक ऐड बनाई और फेसबुक पे ही रन कर दी, तो वो क्या हो गया, स्क्रीन टू स्क्रीन। आपके यूजर्स ने कहा उसको देखा, स्क्रीन पे, तो आप लोगों ने कौन सा यूनिट यूज करना है, पिक्सल्स का। लेकिन अगर आपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप लोगों ने करनी है प्रिंट फॉर्म में, ठीक है, पम्फलेट्स वगैरह देने हैं,
तो उसके लिए आप लोग जो यूनिट यूज करोगे वो आप लोगों के पास है इंचेस का, ठीक है, प्रिंट फॉर्म के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे पिक्सेल्स करेंगे, पिक्सेल्स हमारे पास 1080 बाय 1080 है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन चूंकि हमारी स्क्वायर में है, हाइट भी सेम है और विड्थ भी सेम है, तो ओरिएंटेशन हमारी पोर्ट्रेट ही रहेगी। मैम ये पिक्सल किस में फटते हैं, यानी कि होता है जब आप करें तो पिक्सल फट भी जाते हैं, रेजोल्यूशन की वजह से फटते हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन कौन सी टाइप? ओरिएंटेशन ये बाय डिफॉल्ट खुद ही रखेगा, हमने जस्ट हाइट एंड विड्थ रखनी है। अगर तो यहाँ पे 1920 बाय 1080 होता तो आप लोग ओरिएंटेशन को स्विच कर सकते थे। ओरिएंटेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक लैंडस्केप होती है और एक पोर्ट्रेट होती है। पोर्ट्रेट हमारे मोबाइल स्क्रीन होती हैं और लैंडस्केप हमारी एलईडीज इसकी एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ से अगर हमारे पास 1920 होता विड्थ और 1080 बाय 1080 हमारे पास होती हाइट, तो हम इसको ओरिएंटेशन को यहाँ से स्विच कर सकते थे। अगर मैं यहाँ से इसको स्विच करूँ तो ये स्विच नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हाइट एंड विड्थ बिल्कुल सेम है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड हमारे पास क्या होते हैं? मैम जैसे पिक्सेल होते हैं ना फोटोशॉप में, उसी तरह ही आर्ट बोर्ड आप समझने के हम डिफरेंट डिजाइन्स अलग अलग आर्ट बोर्ड या हम इस पे एक ड्राइंग कर सकते हैं, इजीली हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट बोर्ड ना बेसिकली आप लोगों के पास वर्किंग एरिया होता है आपका, ठीक है, जहां पे आपने काम करना होता है। जैसे हम लोग जो कैनवस होता है, कैनवस, आर्ट बोर्ड, फ्रेम, तीनों चीजें सेम ही है लेकिन नेम चेंज है बस, ठीक है। ये आर्ट बोर्ड है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से, अगर आपने एक ऐड बनानी है तो एक आर्ट बोर्ड रहने दो, ठीक है। अगर आप लोगों को मल्टीपल एड्स बनानी है तो आप लोग यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हो। कैसे? ये देखें, आपके पास ऐड का ऑप्शन है, आप लोग मैनुअली भी इसमें, अगर आप कहते हो मुझे 10 एड्स बनानी तो 10 आर्ट बोर्ड्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इसे एक ही रहने देते हैं। अब आ जाता है ब्लीड का सेक्शन। वैसे आप लोगों का इससे कोई ताल्लुक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। ब्लीड आप लोगों के पास मार्जिन होते हैं, ठीक है। जब आप लोगों ने किसी चीज को प्रिंट करवाना होता है ना, तो उसके साइड्स पे आप लोगों को मार्जिन चाहिए होते हैं। लाइक अगर आपने एक बुक ली है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कुछ स्पेसिफिक एरिया में प्रिंट हुई होती है, बाकी उसके मार्जिन होते हैं। अगर आप वो मार्जिन हमारे पास ब्लीड कहलाते हैं। अगर हम ब्लीड नहीं देंगे तो आपका एक्चुअल डिजाइन जो है वो खराब हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। वो जो प्रिंट वाली डाइज होती हैं वो कुछ इस तरह से सेट की गई हैं तो उन्हें मार्जिन दिया जाता है, ठीक है। इससे वैसे आपका लिंक नहीं है कोई। नीचे आ जाते हैं कलर मोड्स। कलर मोड आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दो टाइप के यूनिट्स हैं। यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं पिक्सल और इंचेस। सेम इसी तरह से हमारे पास दो टाइप कलर्स की हैं, आरजीबी और सीएमवाई के। आरजीबी आप लोगों के पास स्टैंड फॉर है रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। ये हमारे पास किस तरह के कलर्स हैं? ऑन स्क्रीन कलर्स हैं। जैसे पिक्सेल्स हमारे पास स्क्रीन टू स्क्रीन कलर वो है यूनिट है, ये हमारे पास स्क्रीन टू स्क्रीन क्या है? कलर मोड है। सीएमवाई के आप लोगों का कब यूज होता है? प्रिंटिंग के वक्त, जब आप लोगों ने किसी चीज को प्रिंट कराना होता है। सीएमवाई के स्टैंड्स फॉर सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक, ठीक है। मैम जैसे प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर होता है उसके अंदर जो फॉर्मेट्स आएंगे। नहीं, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर ये थोड़ा सा ना साइड की है वो। यहाँ पे जस्ट आपने ये चीज याद रखनी है कि आरजीबी और सीएमवाई के कब यूज होता है? जब हमने प्रिंटिंग का काम करना था, और जो हमारे पास आरजीबी है वो जब हमने स्क्रीन का काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन अभी हम लोग बात कर रहे थे। रेजोल्यूशन की अगर डिफाइन किया जाए तो पीपीआई, 300 पीपीआई। पीपीआई स्टैंड्स फॉर पिक्सेल्स पर इंच। एक इंच में कितने पिक्सेल्स होंगे? सबसे लोएस्ट क्वालिटी अगर 36 पिक्सल होंगे ना एक इंच में, तो जो आपकी क्वालिटी होगी वो बहुत ही बुरी होगी, ठीक है, पिक्सेलेट हो जाएगी आपकी इमेज। उसके बाद आपके पास आ जाती है 72, थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर होगी। एक इंच में 72 पिक्सेल्स होंगे, थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है 150 पिक्सेल्स, ठीक है। एक इंच में 150 पिक्सेल्स का आपके पास क्या है? पिक्सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है सबसे हाई रेज 300 पिक्सेल्स। अब आप खुद यहाँ पे कंपैरिजन करो, एक इंच में अगर 36 पिक्सेल्स हैं तो क्वालिटी ठीक होगी, या 300 पिक्सेल्स हैं तो क्वालिटी ठीक होगी? ऑब्वियसली 300 पिक्सेल्स होंगे तो क्वालिटी आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो आप लोगों ने जब काम करना है तो हाई रेज पे करना है। मैं सिंपल इसको कर रही हूँ क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपकी पोस्ट का एक्चुअल साइज है, इंस्टाग्राम की और फेसबुक दोनों की। ये आपका क्या है? एक्चुअल साइज है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और आपने वर्क स्पेस, यहाँ पे मैं ज्यादा आप लोगों को इसमें नहीं घुमाऊंगी, मेन चीजें बताऊंगी बस, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से वर्क स्पेस जो यूज करनी है ना, विंडोज में आना है, ठीक है। विंडोज में आने के बाद वर्क स्पेस और यहाँ से क्लासिक एसेंशियल कर लेना। क्लासिक एसेंशियल आप लोगों ने यूज करना है। अब जरा हम लोग वापिस आते हैं अपने फ्री पिक पे। फ्री पिक पे हम लोग टेम्पलेट्स देखते हैं कि हमें स्पेस के बाद कहाँ गए मैडम? एक मिनट, वर्क स्पेस, विंडोज, वर्क स्पेस के आगे आपने क्लासिक एसेंशियल करना है, एसेंशियल क्लासिक। अगर आपकी कोई मजीद खराब हो जाए तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हो ताकि आपके सारे टूल्स वापस आ जाएं, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं अपने यहाँ पर टेम्पलेट्स पे, और यहाँ पे आप लोग खुद फील कर सकोगे कि अच्छा यार यहाँ पे हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस है।
लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली टेम्पलेट है, मैं कहती हूँ मुझे ये पसंद आ गई, मुझे इस पे ऐड रन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, ठीक है। ये आपके पास जिप फोल्डर डाउनलोड होगा, ठीक है, जिप फोल्डर। अपने डाउनलोड्स में आते हैं, राइट क्लिक करके आपने क्या कर लेना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको करोगे ओके, और यहाँ पे आपके पास फोल्डर आ जाएगा। फोल्डर में आप लोगों के पास ना दो चीजें पड़ी होंगी, AI फाइल, वर्किंग फाइल, और एक आपके पास JPG, और तीसरी फाइल इन्होंने EPS रखा हुआ है। .ai आपके पास इलिस्ट्रेटर की फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। EPS ऐसी फाइल है जो आपकी फोटोशॉप में भी ओपन हो जाएगी और इलिस्ट्रेटर में भी ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सिंपल AI है ना, इस पे डबल क्लिक कर देना है, ये आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स जो इन्होंने यूज किए हुए ना, वो हमारे पास क्या है, मिस है, ठीक है। मैं इसको कर देती हूँ रिप्लेस और क्लोज। सिंपल आप लोगों ने आना है, यहाँ पर ये आपका आर्टबोर्ड है स्किप कर दो इसको, ये आपका आर्टबोर्ड है। यहाँ पे अपने स्क्रीन को कैसे मूव करना है ये सीख लें। ये टूल है आपके पास, पाम टूल, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और यूं आप स्क्रीन को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये आपके पास सिलेक्शन टूल है जो ज्यादा यूज होगा, इसको आप लोगों ने V प्रेस करो या यहाँ से मैनुअल इसको आप लोग यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों को पोस्ट पसंद आई है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि यार मुझे ये वाली पोस्ट पसंद आई थी, पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूं। यहाँ से आप लोगों ने करना है इसको सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद अब देखो उन्होंने टेम्पलेट बना के रखे हैं लेकिन एक्चुअल साइज नहीं है, एक्चुअल साइज आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग Ctrl+C करेंगे, Ctrl+C फॉर कॉपी। वापिस आएंगे यहाँ पर अपना यहाँ पे CMYK हम लोग इसको चेंज करेंगे अपने कलर मोड को RGB में, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगी, तो पेस्ट करने से ये साइज है। हम लोगों ने इसको किस तरह से सेट करना, आप लोगों ने मेक श्योर कीजिएगा कि सारे की सारी जो फाइल फॉर्म आपके पास ये है ना, टेम्पलेट है आपका जो पूरा वर्किंग है, शिफ्ट प्रेस करके आप लोगों ने इसको स्केल करना है। अगर विदाउट शिफ्ट किया सारा काम खराब हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके आपने पूरी स्केलिंग करनी है इसकी। अब स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कैसे करना है, Ctrl- से जूम आउट होगा और Ctrl+ से क्या होगा, जूम इन होगा। मैं जूम आउट कर रही हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये एक शेडो की लेयर एक्स्ट्रा है, Ctrl+Z करती हूँ। आप लोगों ने अभी यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद अनग्रुप। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल लग रहा होगा आपको, लग रहा है सबसे अच्छा ये इजी है ये, मैंने हो जाएगा। हाँ हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब इजी हो जाएगा। फोटोशॉप भी मैंने इसीलिए नहीं करवाया, वो घुमा देगा आप लोगों को, फोटोशॉप ज्यादा घुमाएगा, ठीक है। अनग्रुप किया, अनग्रुप करने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि ये भी हमारे पास ग्रुप में, राइट क्लिक करो, देखो ग्रुप वाला ऑप्शन तो नहीं है, जाने दो। इसको सिलेक्ट किया, आप लोगों ने डिलीट प्रेस कर दिया। डिलीट प्रेस करने से अच्छा रीडू अगर करना है, रीडू करना है तो Ctrl+Z करोगे आप लोग। क्या प्रेस करना है, Ctrl+Z। यहाँ पर आए शेडो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर दूंगी, सिंपल। यहाँ पर अब आप लोग अपनी टाइपोग्राफी करोगे, इसको अब पूरा सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अनग्रुप अगेन। अनग्रुप करने के बाद अब ये देखिए छोटे छोटे उन्होंने जो सेक्शंस बनाए हुए ना, उनको अलग अलग क्या किया हुआ है, ग्रुप किया हुआ है। तो आप लोगों को जिसमें एडिटिंग करनी है उस सेक्शन को अनग्रुप करना होगा। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया, सिंपल, सिलेक्ट, राइट क्लिक, ताकि आप लोगों को वर्किंग करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब ये मेरे पास फॉन्ट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉन्ट कैसे ऐड करना है, मैंने आप लोगों को वर्क स्पेस बताई है, क्लासिक एसेंशियल आप लोगों ने जो यूज करनी है। आप लोग राइट साइड पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, मोनसेरेंट यहाँ पे नहीं है, हम इसको रिप्लेस करेंगे जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉन्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं दिख रहे तो हम लोग आएंगे, इसको सिलेक्ट किया, ये कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं आपके, ठीक है। कैरेक्टर्स पे क्लिक करो, ये आगे ड्रॉप डाउन क्लिक करो, ये सारे हमारे पास, मैं फिलहाल यहाँ पे मायरेट प्रो यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसके लिए हम लोग कोई वो कर लेते हैं थिक सा फॉन्ट, हमारे पास इम्पैक्ट जो है वो काफी थिक फॉन्ट है यहाँ पर, ये, ठीक है। इसको अब हम लोगों ने एक्सपैंड कैसे करना है, इलिस्ट्रेट कैनवा में हम लोग क्या करते थे, यहाँ से पकड़ के अगर बाउंडिंग बॉक्स में कर रही थी उसको रीसाइज, तो क्या हो रहा था, सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स ही एक्सपैंड हो रहा था, ना कि हमारा कंटेंट। बट यहाँ पे हमारा शिफ्ट प्रेस करके रखना है। आप लोग कभी भी बगैर शिफ्ट के स्केलिंग नहीं करोगे, स्केलिंग मतलब रीसाइजिंग, शिफ्ट किए प्रेस किए बगैर। अगर मैं यहाँ पे बगैर शिफ्ट के स्केलिंग करती हूँ ना, तो ये स्ट्रेच होगा, दिख रहा है, स्ट्रेच हो रहा है फॉन्ट की एक्चुअल जो शेप है वही खराब हो रही है। आप लोगों ने कभी भी स्ट्रेच ना तो इमेज यूज करनी है, ना कभी आप लोगों ने स्ट्रेच फॉन्ट यूज करना है। मैं इसको कर रही हूँ Ctrl+Z, अब शिफ्ट से करूंगी तो जस्टिफाइड स्केलिंग होगी मेरी। डिफरेंस पता चला। यहाँ पर मैंने इसको क्लासिक को कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको मजीद यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद जो ये है ना हमारे पास, इसकी जो लाइन के अंदर स्पेसिंग है, इसको मैं साइड पे क्लिक करती हूँ, यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया,
इनको सिलेक्ट किया और इसके जो मार्जिन है ना, लाइन टू लाइन मार्जिन है, जो गैप है, इसको हम लोगों ने करना है यहाँ से कम। ये आप लोगों को नजर आ रहा है? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है, इनके अंदर की सारी गेम है, यहाँ की सारी गेम है, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगी, मैं पहले बता रही हूँ। बस सुन लो, यहाँ से आप लोगों ने लाइन मार्जिन है, लीडिंग है बेसिकली, यहाँ से हम लोगों ने इसकी लीडिंग को कर देना कम ताकि थोड़ा सा आपस में क्लोज हो जाए, ठीक है। 120 का मैंने इसमें मार्जिन रखा और उसके बाद ये हम लोगों ने फॉन्ट किया था, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा साइज दे देंगे। अब यहाँ पर इतना उसमें था कैनवा में, तो क्या साइज बन रहा था 90, यहाँ पे देख लें आप लोग क्या साइज है 27.47, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप लोग चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो और यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा सेट भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करो और मार्जिन दे दो, यूँ बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आए, ये मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पर देखो, मुझे अलाइनमेंट को सेट करना है, तो अलाइनमेंट सेट करना बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, मुझे इक्वली क्या करना है, लेफ्ट अलाइन करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों सिलेक्ट हुए, एक बार फिर से सिलेक्ट करना है, जिसके अकॉर्डिंगली अलाइन करना है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है अलाइनमेंट पे, सबसे लास्ट में ये अलाइन है, आप लोगों ने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्ली आपके सामने दोनों इक्वल अलाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे उसने क्या किया, 60% ऑफ लगाया, तो हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर देंगे इम्पैक्ट में, ठीक है, इम्पैक्ट में। तो अब देखें हमारे पास सेव अप टू 60%, तो ये हमारा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होना जरूरी है, ठीक है। आप लोगों ने जो वर्किंग करनी है ना, ये आपके पास जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली करनी है। अब बारी आ जाती है आप लोगों के पास, ये वेबसाइट है, वेबसाइट को भी थोड़ा सा हम लोग माइरेट प्रो से सेट कर लेते हैं ताकि डिसेबल ना हो। कुछ ये, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास पिक्चर को ऐड करने की बारी। आप लोगों ने क्या करना है, इसको राइट क्लिक, इसको थोड़ा सा सुन लेना, यहाँ पे हम लोग क्लिपिंग मास्क करते हैं बेसिकली। आप लोगों ने राइट क्लिक किया, यहाँ पर आके रिलीज क्लिपिंग मास्क करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो पिक्चर थी ना, ऐड हुई हुई थी। आप लोगों के पास ना तो कभी पेड फॉर्म में जो आप लोग पेड टेम्पलेट्स लेते हो उसमें, ना तो उसमें भी इमेजेस इंक्लूडेड नहीं होती और फ्री में भी नहीं होती। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, रिलीज कर लेना है। मैंने जैसे इसको रिलीज मास्क किया है, तो आपके पास ये नजर आ रहा होगा, पिक्सल फॉर्म में एक वो पिक्चर थी जो वो आ गई है। अब यहाँ पे जो हमारे पास था, हमारी जो एक्चुअल शेप थी, उसको हम लोग पहले थोड़ा सा साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ एक आसानी बता देती हूँ, सिंपल आप लोगों ने इसकी रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, सेम इसी के अकॉर्डिंग जितने साइज की ये हमारे पास रेक्टेंगल है, मैंने ये रेक्टेंगल बनाई। क्या करना, सिलेक्शन टूल, और इसको आप लोग बेशक रिलीज मत करो, डिलीट कर दो, यहाँ पे सेट कर लो। अब इसमें इमेज प्लेस करनी है। इमेज प्लेस करने के लिए हम लोग आएंगे अपने अनस्प्लैश में, अनस्प्लैश या पिक्सेल, यहाँ से हम लोग कोई भी रैंडम पिक्चर ले लेंगे। अब देखें हमारे पास जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, पोर्ट्रेट है, तो पिक्चर भी हम लोगों ने कौन सी यूज करनी है, पोर्ट्रेट। ओके जी, मैं कहती हूँ कि यार ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। इसको हम लोगों ने सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना, यूँ डाउनलोड हो जाएगी। इसको भी सिंपल ड्रैग ड्रॉप के थ्रू आप लोग क्या करोगे, उसमें इलिस्ट्रेटर में ले आओगे, यहाँ पर साइड पे आप लोगों ने इसको कॉपी कर देना है। अब यहाँ पे प्रोसेस आप लोगों का स्टार्ट होता है। ये हाई रेज है इमेज, तो आप लोग देख लें कि वो कैनवस के अंदर भी चलेगी और बाहर भी। तो आप लोगों ने स्क्रीन को क्या करना है, जूम आउट करना है और यहाँ पर लेकर आना है और इसको शिफ्ट के साथ रीसाइज करना है, ठीक है। रीसाइज करने के बाद एक प्रोसेस हो रहा है कि आप लोगों ने जो ये इमेज है ना, इमेज के ऊपर आप लोगों को क्रॉस बना हुआ नजर आ रहा है, ब्लू शेड में क्रॉस बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये अभी इम्बेड नहीं हुई, मतलब जहां पे डाउनलोड हुई है वहां से अनलिंक नहीं हुई। हमने इसको करना है अनलिंक। अनलिंक क्यों करते हैं, अगर मैं यहाँ से डिलीट करूंगी ना फाइल को, तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी, जब तक कि मैं इसको इम्बेड नहीं करूंगी। आपने यहाँ पर आकर क्या कर देना, सिंपल इम्बेड, इम्बेड किया, क्रॉस चला गया। अब यहाँ से डिलीट हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, हमारी वर्किंग फाइल में पोस्ट पड़ी हुई है, पिक्चर पड़ी हुई है। हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है, वो आप लोग समझ लो। पहले तो इमेज को आप लोगों ने किया कॉपी, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, अब यहाँ पे प्लेस करनी है। चूंकि हमने तो क्या करेंगे, एक तो शॉर्टकट है और एक मैनुअल है। मैनुअल अगर करना है तो यहाँ पर आओगे, ये कलर फिल के बिल्कुल नीचे 3 आपके पास ऑप्शन है, सबसे लास्ट वाली अगर क्लिक करोगे ना यहाँ पर, ये ड्रॉ इनसाइड, तो आपके पास ये बाउंडिंग बॉक्स इस तरह से आ जाएगा। ये आपका हो गया मैनुअल। अगर आपने यही प्रोसेस करना है शॉर्ट कीज के थ्रू, तो आपने शिफ्ट प्रेस करके 2 बार डी प्रेस कर देना है, शिफ्ट डबल डी शॉर्टकट। क्लिपिंग मास्क करने के लिए शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट डबल डी।
कॉपी किया हुआ था, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, कंट्रोल वी, जहां पे हमने क्लिप करना था इमेज को वो चली गई। अब क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इसको स्केल कर लेंगे। मतलब जितनी पिक्चर आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी है आप इसको क्या कर लोगे, एडजस्ट यूं कर लोगे। साइड पे आप लोग क्लिक करो, और अगर हम लोग इसका व्यू देखते हैं तो मैं आप लोगों को इसका व्यू भी दिखा देती हूँ। प्रेजेंटेशन व्यू में देखेगा कि आप लोगों की अब यहाँ पे मसले हैं। कैसे, यहाँ पे ये पूरी नेगेटिव स्पेस है, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे एड्रेस ऐड नहीं है, आपका लोगो नहीं लगा हुआ, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, जो बनी बनाई पोस्ट थी उसको ही एडिट किया। मैं आप लोगों को कुछ पोस्ट दिखाती हूँ, ठीक है, मेरे पास पड़ी हुई है जो मैंने एड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। 2 मिनट दें मुझे, मैं वो आपको दिखाती हूँ उतनी देर। अच्छा, इलिस्ट्रेटर किस किस के पास है? मेरे पास है सब Setup लेकिन पड़ा free हुआ है। trial वाले। ड्राइव वाला है आपके पास? पेड सेटअप पड़ा हुआ है, वो मैं करवा दूंगा सब। ठीक है, आप इनसे ले लीजिएगा अपना क्रैक वर्जन इनके पास है। पेड है ना, क्रैक है ना? क्रैक है। ठीक है, तो आप इनसे सारे सॉफ्टवेयर कर लीजिएगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे। ये तो practice आप- करने से नहीं होगा। हाँ, अरे Practice करने से नहीं होगा। बहुत डिफरेंट है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है। बच्चों ने पहले इस्तेमाल किया ना, उनको लग गया है कैसे है। मुझे तो ये हाँ, तो ये access beginners करना के लिए पड़ेगा। बात ये है कि कोई भी चीज आसान है। एग्जैक्टली। सिर्फ 4 से 5 दिन इसके ऊपर लगाने हैं आपने, रोज के 3 घंटे लगाने। अच्छा सुन लो, मसला नहीं है। कैनवा, जिसको कैनवा आसान लग रहा है वो कैनवा यूज, लेकिन कैनवा में ना वो चीज नहीं बनेगी जो आप बनाना चाहते हो, सीधी बात है। हाँ, रिकॉर्डिंग हुई है आपकी। अब बस इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इन टेम्पलेट्स के ऊपर ही। मैंने वो सारे टूल्स बता दिए हैं जो आप लोगों ने इसमें टेम्पलेट्स में यूज करने हैं। प्रैक्टिस आपका काम है। कभी भी आप लोग जो भी काम करते हो ना, बगैर प्रैक्टिस के आप लोगों का वो नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो आप लोग कैसे कह सकते हो यार ये मुश्किल है, एक बार यूज भी नहीं किया। हाँ, देखने से पहली बार ऐसे लगता है कि यार मुश्किल है, देखने से लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करो, कुछ समझ नहीं आएगा दोबारा पूछ लेना, कोई मसला नहीं, मैं इधर ही होती हूँ, ठीक है। और सिर्फ आपकी क्लास की वजह से मैं फैसल राउंड से दोबारा यहाँ पे आई हूँ। सुबह जी जी। तो स्पेस तो वैसे भी छोड़नी चाहिए पोस्टर्स के, सारा ही भर देना चाहिए। नहीं, सारा भी नहीं भरना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा जस्ट हम इसको ओल्ट से, आपने कॉपी करना है ना, ओल्ट प्रेस करना है। जब तक ये कॉपी आप लोग यहाँ से रिलीज नहीं करोगे, ओल्ट आपने रिलीज नहीं करना, ध्यान से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसका बाउंडिंग बॉक्स थोड़ा सा सेट, और इसको ले आते हैं यहाँ पर। जस्ट अज्यूम दैट कि ये आपका एड्रेस है, और मैं इसको यहाँ से करूंगी राइट अलाइन। राइट अलाइन करने के बाद ये आपने एड्रेस लगा दिया। यहाँ पे आप लोग एसवीजीज लगाओ, अपने आइकन्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि यार मेरा लोगो भी आना चाहिए, लोगो नहीं है मेरा, तो आप क्या करोगे, इसको मजीद मॉडिफाई करोगे। पिक्चर को छोटा कर लो, यहाँ पे वेबसाइट को थोड़ा साइड करो, यहाँ पे अपना लोगो लगा दो, ठीक है। वेबसाइट के लिए आपके पास ये है, ऑप्शन मौजूद है। आप लोग वेबसाइट जो यहाँ पे पड़ी हुई थी, मैं इसको क्या करूंगी, शिफ्ट करके घुमा दूंगी, एंगल चेंज किया, मैं अपनी इसको यहाँ पर ले आई। अब ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यार ये मतलब ज्यादा छोटी लग रही है, स्पेस ज्यादा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसमें कर्निंग ऐड कर सकते हैं। कर्निंग, ये वर्ड्स के बीच का गैप। अब देखिएगा, आप मैं शिफ्ट से प्रेस इसको ऐड कर रही हूँ तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा फॉन्ट का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेस आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक अच्छी चीज है, अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस में लेकर आओगे और यूज करोगे, ठीक है। आपकी सारी नेगेटिव स्पेस को ये कवर करेगा। यहाँ से आप लोग प्रेजेंटेशन व्यू देख सकते हो। मैं आप लोगों को बनी बनाई कुछ पोस्टें भी दिखा देती हूँ, मैं निकालती हूँ, एड्स हैं बेसिकली वो। जो कॉल टू एक्शन है वो आप बता दें कि उसको हमें फ्रंट पे रखना चाहिए। हाँ, मैं बताती हूँ, 2 मिनट बस, मैं आपको रेफरेंस दिखाती हूँ, इसका मिल जाए बस मुझे, और वहाँ पे सारा कॉल टू एक्शन वगैरह सब ऐड बनी हुई है। अच्छा जी, ये जरा एक पोस्ट देख लें आप लोग यहाँ पर, जी जी, यहाँ पे एक पोस्ट देख लेंगे। मैंने ये ऐड नहीं है, ये पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट है ये, और आई गेस इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक पोस्ट थी। सबसे पहले जब आप लोग एक पोस्ट बनाने के लिए बैठो या ऐड बनाने के लिए बैठो, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसकी इमेज पे फोकस करना है कि यार हम इमेज कैसी ले रहे हैं, एंड देन टाइपो कैसी कर रहे हैं उसकी। यहाँ पे क्या हुआ है आप लोग देख रहे होंगे, यार पता नहीं कैसे बनी, ये कुछ भी नहीं है, जूम बस इतना ही हो रहा है। ये मैं आइडिया कॉलेज का पेज ओपन कर लूँ, वहाँ पे एक केस मिल जाएंगे आपको।
आइडिया कॉलेज माइक और बताइए जी जी कैनवा किया हुआ है डॉग आप लोग करो, ठीक है, उसका मसला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना। मैम ये आपने जो पिक्चर लगाई है साथ में लड़की की पिक्चर है, ये आपने कहाँ से ली है? वही बताती हूँ, एक मिनट दो बस, मुझे यहाँ पे डिफरेंट और भी पोस्टें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ, बस ओपन हो जाइए जल्दी से। एडियो कॉलेज पे एक तो ये इवेंट की पिक्चर्स, ओके, मैंने ये ऐड बनाई है, ठीक है, ये कैसे जाएगा यहाँ से, चलो ये हम लोग इलिस्ट्रेटर में वो कौन सी पोस्ट कॉपी हो गई, वो पीछे वाली है। ये वाली। इसको कॉपी करके हम इलिस्ट्रेटर में ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे जूम हो जाएगी, कंट्रोल वी किया, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मैनुअली आउटपुट से लगा सकते हैं, मैनुअल क्या मैनुअली आउटपुट ऐड कर सकते हैं। कर सकते हो। अच्छा, ये आपके पास है ऐड, ये है ऐड, ये ऐड क्यों है, वो थी पोस्ट, ये है ऐड, इस पे लगा है पैसा जब हम लोगों ने इसे अपलोड किया है, और उस पे नहीं लगा था। डिफरेंस क्या है ये बताती हूँ। वो अच्छा, सबसे पहले पिक्चर का पूछा है कि वो पिक्चर मैंने कहाँ से उठाई थी, पिंटरेस्ट जो आपके पास है ना, पिन इंटरेस्ट या पिंटरेस्ट या पिन इंटरेस्ट, ये एक आपके पास है वेबसाइट। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आप लोगों को इतनी कमाल कमाल की पिक्चर्स देती है कि आप लोग हैरान रह जाते हो। ये सारी उठाई गई पिक्चर्स वहां से, लेकिन काम सारा सर्चिंग है। आप अगर सर्च करते हो, अच्छा, अगर आपने एक पिक्चर ओपन की, उसके रिलेटेड पिक्चर्स नीचे आती हैं, उसको पिक्चर को क्लिक किया, उसके मतलब बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं, ये सारी पिक्चर वहीं से उठाई हैं। अब यहाँ पर देखो क्या था, ये हम लोगों ने डिजाइनिंग की एक एड बनानी थी 1 ईयर डिप्लोमा के लिए, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर से क्या किया, 1 ईयर डिप्लोमा इन ग्राफिक, और जो डिजाइनिंग है ना उसके सारे कलर्स पिक किए इस पिक्चर्स में से, इस तस्वीर के अंदर से पिक्चर जो कलर्स हैं वो सारे पिक किए। मॉड्यूल, अब देखें मैं कंटेंट का क्या कह रही थी, आपके पास होंगी सर्विसेज, यहाँ पे मॉड्यूल्स, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप करवाएंगे, स्केचिंग वगैरह वगैरह, ये आप लोगों के पास होगा। उसके बाद आ जाती है फैकल्टी पोर्टफोलियो, मतलब ये है कि हम लोगों ने उनको दिखाना भी है कि आप हमारी एड पे क्यों आए या हमारे पास एडमिशन क्यों ले रहे हो, हमारे पास ये फैकल्टी यहाँ यहाँ से रिलेट करती है, यहाँ यहाँ जॉब करती है, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो फैकल्टी है, जो पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्स हैं वो फील्ड के हैं। एक ये ऐसा टू आपका, दूसरा आपके पास 100% जॉब गारंटी की जो स्टैंप है, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। जी जी, इस पे मतलब एज ए मार्केटिंग के सारे हैं, बनने भी जा रहे हैं। अब देखिए इस पोस्ट में सबसे बड़ी गलती क्या है, नाशपान मसाला ना, उन्होंने जो थे ना ये जो वो जो पान वाले, हाँ हाँ, उन्होंने राइट साइड पे रख दिया, अच्छा, तो 1 महीने में 100 मिलियन उनका जाया हो गया। बाद में टीम भेजी तो पता चला कि दाएं हाथ पे वो रखता है और बाएं हाथ पे वो रखता है, हाँ ठीक है, ये इसी के इस बेस के ऊपर। अब देखिए पोस्ट में लड़की लगी हुई है, हाँ, तो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं नहीं, पोस्ट नहीं, ये यहाँ पे लड़की रिप्रेजेंट नहीं कर रहे नहीं, हैं, मैं आपको सही हाँ, कह हाँ, रहा हूं। अब ठीक यहाँ है, पोस्ट लड़की की है, ठीक है। यहाँ पोस्ट होनी चाहिए थी नॉर्मल, कोई भी नहीं, कोई और होनी चाहिए। देखो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी ब्रांड है ना, कुछ भी है, ब्रांड है, किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट है, लड़कियों को अप्रोच किया जाता है। सेम ये बिजनेस स्ट्रेटजी है कि आपके पास जो लड़कियां होती है ना उनको ज्यादा आगे लेके आया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैम आप फीमेल है, जी जी, ये आप लोगों ने प्रेग्नोविट या एक मेडिसिन ली होगी, कभी देखी होगी, उनमें सिर्फ उन्होंने प्रेग्नेंट लेडी की तस्वीर लगाई तो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि कहता है कि यार ये क्या हम जवान लड़कियों को नहीं खिला सकते। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ एज ए मार्केटिंग, लेकिन नहीं, पोस्ट में यहाँ पे लड़की आई है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको डिजाइनिंग की सेंस दी गई है कि यार हम ग्राफिक करा रहे हैं तो उसकी रिलेटेड पिक्चर होनी चाहिए। मैडम पोस्ट भी तो लगाई है इतनी बड़ी। चलो चलें अब लग गई है, माफ कर दे मैं तो सिर्फ इनको बता रहा हूँ, मेरी हाँ, नहीं है। ठीक है, नहीं यहाँ पे हो सकता है कि शायद वो सही पकड़ रहे हो कि लड़कियों के लिए क्या लड़के नहीं कर सकते, ऐसे तो फिर वो भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये जो वुमेन को नहीं करता। क्लॉथेस में औरतों की क्लॉथेस लगा दें हाँ तो लोग यही समझेंगे ना बच्चों की क्लॉथेस में औरतों की क्लॉथेस क्या कर रही है। तो मैं सिंपल ये था। हाँ, सेम, ठीक है, सेम वही ना, एक मेरे सर थे वो बता रहे थे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उनके स्टूडेंट ने सेम ऐसे ही कहा कि व्हाट्स अबाउट वुमेन, मैन को प्रैक्टिस करती है ना परफेक्ट, तो वुमेन्स को क्यों नहीं करती, तो मतलब ये वही सेंस है, यहाँ पे लड़की को प्रोमिनेंट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ कलर्स को, डिजाइन कलर को। अच्छा, यहाँ पे आपकी आ गई
एड वो स्टेम, नीचे आपका एड्रेस और फोन नंबर। कॉल टू एक्शन को कैसे सेट किया गया अब आप लोग खुद देखें। यहाँ पे जो स्पेस थी उसको भी कवर किया गया है और क्या किया गया है, कॉल टू एक्शन लगा दिया। सेम अगर हम लोग यहाँ पे कोई और ओपन करते हैं, ये पुरानी है, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं। ये सोशल मीडिया सिंपल पोस्ट है, हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ और ग्राफिक की पोस्ट पे। अब लाइक ये वाली ऐड है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो ऐड बनाई है ना, ये मैंने इसको हम लोगों ने कुछ सोच समझ के बनाया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे न्यू जो एआई के टूल्स हैं वो कवर करवाने थे। तो अब आप लोग अगर ये ऐड देखोगे ना तो आप लोगों को नजर आएगा, अच्छा यार इसमें पहले तो एक रोबोटिक लड़की लगी हुई है, ठीक है, तो इसका मकसद क्या है। अगर आप थोड़ा सा कंटेंट को पढ़ते हो तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड है। मतलब ये कि जो पिक्चर है वो आपकी 100% रिलेट करती होनी चाहिए आपके कंटेंट के साथ। अभी अगर कोई भी देखेगा ना तो वो समझ जाएगा यार कुछ ना कुछ तो है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर मेट लगा के नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा था, विद को यहाँ से जो नेगेटिव स्पेस थी उसके साथ कवर कर दिया, ठीक है। नीचे यहाँ पे मॉड्यूल्स, फिर यहाँ पे क्या किया, जॉइन अस नाउ, यहाँ पे मैंने जो कॉल टू एक्शन है यहाँ पे एडजस्ट किया। मतलब ये सारा खेलने का काम है। जब तक आप इसमें खेलोगे नहीं, आप कलर्स थ्योरी को नहीं समझ सकोगे, आप लोग चीजों को नहीं समझ सकोगे। ये पिक्चर भी आपने वहीं से लिया, इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड के साथ उठाई थी, इसके बैकग्राउंड को मैंने एडजस्ट किया। अगर मैं अभी वो बताऊंगी ना तो लिटरली यकीन मानो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। इसके ये कभी भी एक लेक्चर में होने वाली चीजें नहीं है। ये जो बैकग्राउंड है ना, इसको रिलेट करना एक अलग टॉपिक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप अपनी डिजाइनिंग पूरी करना चाहते हो या नहीं। नहीं हाँ, क्योंकि देखो एक लेक्चर में कभी भी नहीं होगा, सीधी बात है। आप बेशक सर से बात कर लें कि सर हम लोगों का ये डिजाइनिंग एटलीस्ट कंप्लीट हो जाने दें, ठीक है, 2 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, जितनी भी हैं, तो ये आपको पूरी इसकी स्कीम पता चल जाएगी कि इसके पीछे मेहनत क्या है। सर कब लग गया, सर कह रहे हैं कि ये जो नवंबर का महीना ना, ये इसमें sales सेल्स ज्यादा नहीं चलती, क्या फिर लगे बाद में sales। हाँ 11 के ये तो कह रहे हैं तो कि ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे इतना डिजाइन बनाने के काबिल हो ना, बाकी जो हमारे डिजाइनिंग के होंगे वो फिर हम बाद में कर लेंगे, अगर आपने एड्स ही मैडम रन एक कर दी। आपको बना कर देंगी पोस्ट पर भी, किसकी? मैं आपको बताता हूँ एक। ठीक है, लेकिन अभी इतनी जल्दी, मैं सीधी बात बता रही हूँ, जल्दी काम नहीं होता। नहीं आप थोड़ा सा जल्दी 5 मिनट बना दें मैडम, पता चलें ऐसा कर लेते हैं कि कल भी क्लास रख लेते हैं। नेक्स्ट वीक तक 1 लाख रुपए कमा ये अल्लाह के दावे। अच्छा आपस में ना लड़ाई कर लीजिएगा। मैम कल हम लोगों ने जल्दी आना है तो फिर आप स्टार्टिंग यही कर ले, फिर बाद में सब लेक्चर ले लेंगे। एक्चुअली बात ऐसी है, मैं सुबह आती हूँ अरफा, यहाँ पे क्लासेस लेती हूँ, फिर मैं फैसल टाउन चली जाती हूँ, वहां पे क्लासेस लेती हूँ, अब मैं फिर दोबारा अरफा आई हूँ, मतलब आने जाने में पूरा हो जाता है। अब मुझे आप लोग, मैं जल्दी नहीं आ सकती, वहाँ पे 7 बजे की क्लास मेरी खत्म होनी थी, मैं 6:30 बजे खत्म करके यहाँ पे आई हूँ। तो अब आप लोग मैडम ये एयरपोर्ट्स की बना के मैम दिखाएं ये कैसे आप जो आपने 100% जॉब गारंटी दी है, ये कहां से लिया? 100% जो भी फ्री पिक से उठाया है, फ्री पिक से? फ्री पिक से सब मिल जाता है। वहां पे लिखो स्टैम्प जॉब गारंटी जी, वेबसाइट freepic.com, वहां से उठाओ, सब मिल जाएगा एयरपोर्ट्स की। अब ये मुझे कह रहे हैं कि मुझे एक पोस्ट बना के दिखाओ। पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च होनी चाहिए, सर्चिंग होनी चाहिए कि यार दूसरों को, हम लोग कॉम्पिटिटर्स को देखें उन्होंने किस तरह की पोस्ट बनाई हुई है, थोड़े आइडियाज इकट्ठे करो एंड देन बनाओ। अगर आप मुझे ये कहोगे ना कि मुझे एयरपोर्ट की बना दो, मेरे माइंड में अभी यही चल रहा है कि आप लोग एक एयरबड की वो पीएनजी उठाओगे, टाइपोग्राफी करोगे, ठीक है, उसमें ऑफ लगाना है उसको किस तरह से, मतलब मुझे सिर्फ इसके लिए 1 से 2 घंटे रिक्वायर होंगे इसकी सर्च वगैरह के लिए। अगर मुझे 1 से 2 घंटे रिक्वायर है तो आप लोगों ने ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी है। 3 से 4 तो फिर सर कह रहे थे अभी मैडम से सीखकर बनाकर नीचे नहीं पोस्ट लगा। एक्चुअली ये कि वो कैनवा पे कह रहे थे, लेकिन सीधी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कैनवा वो रिजल्ट नहीं बना के देता जो आपके पास ये सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बना के देता है। फोटोशॉप और इसके अंदर कितना को फर्क है? फोटोशॉप ना जितना इसने घुमाया है ना, इससे डबल ट्रिपल लगा लो, घुमा देगा। तो प्रिंटिंग के अंदर ये सही रहता है? ये इलिस्ट्रेटर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग से लेके टेक्सटाइल डिजाइनिंग तक का नहीं, सफर मैं दिख रहा अपना है। यानी कि बुक शॉप यानी कि बुक्स वगैरह प्रिंट कराते हो उसके लिए इन डिजाइन है, मैगजीन्स वगैरह जैसे होते हैं उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, दैट इज इन डिजाइन, एडोब की फैमिली है वो। अच्छा जी, यहाँ पर ना अब जो आप लोगों ने किस किस के एड्स आप लोगों ने लगानी है, डिफरेंट आप लोगों ने ग्रुपिंग की भी है, तो उसकी आपने जाहिर है करनी डिजाइनिंग। तो हम लोग ऐसा करते हैं, मैं सर से कहती हूँ कि कल की क्लास भी आप लोग मेरे साथ रखें, कल तक का जितना भी काम है आप लोग सॉफ्टवेयर लें, आप इन्हें सॉफ्टवेयर दे दें, ग्रुप है ना, एक एक को दे दें आप सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ना सिर्फ, बेशक आप उस पर सर्च करें जिसके रिलेटेड है, शू है आपके पास, एयरबड है, कॉस्मेटिक है, कुछ भी है उसके रिलेटेड आप पोस्ट एंड सर्च करो,
पोस्ट, ठीक है। गूगल्स पे सर्च करो या फेसबुक पेजेस पे जाके सर्च करो, वहां से आपने उठाने डिजाइन, आपसे जितना बनता है बनाओ, बाकी का मैं आपको गाइड करूंगी कि आप इसको इस तरह से बेहतर करो और इस तरह से बेहतर करो। और ये इसको मैंने जो इमेज को उठाया, इसको मैंने एडजस्ट कैसे किया मैं वो भी बता दूंगी। यहाँ पे ना मुझे पता है कि मैंने कैसे एडजस्ट किया, बट देखने वाले को पता नहीं चलेगा यार, उन्हें लगेगा यार पीएनजी थी तो इन्होंने किया। मैम एंड रिजल्ट पे हमने फोकस करना है बस। ये- बनाया कैसे है ये नहीं पता। मैम कल Image- हमारी क्लास ना 5:30 पे स्टार्ट होनी है। हैं? यस मैम, आज हमारी लेट थी ना क्लास, वैसे हमारी टाइमिंग संडे 5:30 to 7 कर दी हुई है। नहीं, कल की भी आपको 7 to 8:30 लेनी तो पड़ेगी। हम सर की लेके फिर आपकी ले लेंगे। ठीक है, ऐसे कर हम 2 लेंगे। क्लासेस ले पहले सर की लेंगे। क्लास दो क्लास, कल 2 हाँ ठीक है। वो तो आप पे है ना, क्योंकि मैं वहां से 5:30 नहीं आ सकती, मेरी ऑलरेडी वहां पे क्लास है। ठीक है मैम, हम 2 क्लासेस ले लेंगे। इस पोस्ट में मैं आपको बताऊं ये इमेज कितनी है, शायद आप लोगों को माइनर सा गैप नजर आ जाए। ये इमेज सिर्फ इतनी है, जहाँ पे विद लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी अगर आपको नजर आ रही है। लाइट कलर। ये यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा फोकस किया जाए तो पता चलेगा, अदरवाइज इसमें पता नहीं चलना। बाकी आपने मार्किंग किया कलर की, ग्रेडियंट्स की, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट्स को ऐड किया है। और ये मतलब बैकग्राउंड बनने में भी तकरीबन 5-10 मिनट लग गए थे, वो लाइन ग्रेडियंट्स में कवर हो गई कवर हो गई है। तो ये जो स्कीमें है ना, ये हम कल लगाएंगे, इंशाल्लाह। ठीक है। ओके जी, अब आप लोगों की जो मैंने कल की असाइनमेंट दी है ना, वो आप लोगों ने अपने ब्रांड की जो है वो पोस्ट बनानी है। स्टार्ट कर दो उसको, जितनी बनेगी बनाओ, बाकी का कल हम देखेंगे। नहीं, मैंने ये बताया है जस्ट आपको ऐड का, आपने अपने ब्रांड की बनानी है, ठीक है। जिसके जो भी टॉपिक है वो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? ओके जी, मैम जी जी। लेक्चर